मधु समृद्धम चषकम, मधु से भरे हुए चषक को असकृत स्व प्यादायो, अनेक बार में आपने ग्रहण किया। स्वउज्जित पाणिना, अपने झुके हुए कमल नालसरी के श्रीहस्त के द्वारा उसको ग्रहण किया। और स्व मधुरम, जो आपके अधरामृत से अत्यंत मधुर होकर के विराजमान हैं, ऐसे उस शरबत को अमूह मन उन प्रियागणों को मध्य मध्य अपाय, स्वयं भी पान करते जा रहे हैं, प्रियाओं को भी पान कराते हुए विराजमान हैं। विश्रंशतया, और आज मदमत्तता के कारण प्रियाओं को भी अर्पित करते हुए आप पीजिए पीजिए, ऐसा उनके वचनों का ही अनुकरण करते हुए प्रियाओं को जैसे ठिठोली करते हुए आप प्रियाओं के वचनों का अनुकरण करते हुए उनको भी उस रस का पान करा रहे हैं। सारी गोपिकागण प्रियागण उस समय श्याम सुंदर के संग को प्राप्त करके एकदम विभल हैं और विभल होकर के कह रही हैं, प्यारे एक बात तो बताओ, वयम यह दिने किंबा रात्रो, हम दिन में हैं कि रात्रि हो गई है। बोले यारी इनको होश नहीं है, बोले ये दिन है, वयम किम दिने किंबा रात्रो, ये दिन है कि रात्रि है। स्त्री है पुरुषानुवा, मैं कृष्ण हूं कि तुम कृष्ण हो, तुम राधा हो कि मैं कृष्ण हूं, कि मैं कृष्ण हूं कि तुम राधा हो, हम दोनों में कौन कृष्ण है कौन राधा है ये पता नहीं लग रहा है। कि स्त्री है पुरुषा नुवा, कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये पता नहीं लग रहा है। मैं कृष्ण हूं ना कि आप कृष्ण हैं, मैं राधा हूं कि आप राधा हैं, ऐसा पूछ रहे। कलित बसना किंबा नग्नास तथा करवाम के, हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं आपका ये आपकी ओढ़नी, आपका फरिया है तो सही, ओढ़नी है तो सही। बोले अरे ये ओढ़नी मैंने ओढ़ रखी है, अरे मैंने ओढ़ रखी है कि नहीं ओढ़ रखी है। कलित बसना, हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं कि नहीं धारण कर रखे हैं। तो कलित बसना किंबा नग्ना तथा करवाम के, हमारी क्या दशा है, हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं कि नहीं, ये होश नहीं है। इति किमपि तानो जाना ना, ऐसा कुछ भी ये प्रियागण नहीं जान रही हैं। और अनन्वित भाषणी, जिनके बोली में कहीं आगे पीछे का पूर्व अपर कोई अनुसंधान नहीं है। पहले वाक्य क्या बोला, दूसरा वाक्य क्या बोलेंगे, कहाँ किसी वाक्य का प्रयोग कर रही हैं, उसमें अनुवाद कहाँ है, विधेय कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कहीं वर्ब है, इसका इनको कोई पता नहीं है। अनुवाद विधेय इनका भी इनको कहीं पता नहीं है। तो अनन्वित भाषणी, कोई शब्द किसके साथ में जोड़ रहा है, कहां कहां का किसके साथ में जोड़ रहा है, बिना पूर्व प्रसंग के उन वचनों को कहती हुई ये चली जा रही हैं। रमयत असौ संदश्याग्रे स्थिता अपि किंकरी, और श्री श्याम सुंदर भी आज रस में इतने उन्मत्त होकर के विराजमान कि सामने किंकरी गण विराजमान है, दासी गण विराजमान है, परंतु श्री श्याम सुंदर को भी संकोच नहीं है। किंकरी गण देख रही है, हाय कोई देख रहा है, इस बात का भी संकोच नहीं है। और संकोच त्याग करके श्री प्रिया सर्वात्मना श्याम सुंदर को समर्पित होती हुई श्री श्याम सुंदर सर्वात्मना श्री प्रिया के सुख को बढ़ाने के लिए आत्मसमर्पण करते हुए, निःसुख का सर्वथा त्याग करते हुए श्री श्याम सुंदर परिपूर्ण रूप से विराजमान हो रही हैं। तो संदर्श अग्रे स्थिता अपि किंकरी, किंकरी गण आगे स्थित हैं, उनको संदर्श, उनको दिखाते हुए भी आप रमण करते हुए विराजमान। ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा जहां पर कोई संकोच नहीं है, जिस रूप माधुरी का, प्रेम विलास विवर्त का, प्रेम की जिस पराकाष्ठा का दर्शन करने के लिए सखीगण कितनी प्रयत्नशील होती हैं, बहाना करके बाहर निकलती हैं,
जाल रंध्र से श्री प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करती हैं। आज इस शरबत ने, इस मधुर रस ने, फलों के इस रस ने श्री प्रियालाल दोनों को ऐसा निसंकोच कर दिया है कि कौन सामने है कौन सामने नहीं है इसके विचार को भी भूल गए हैं। जो प्रेम में मत्त हैं उनको न भय है न लज्जा है। इस समय प्रेमाद्रता नाम न भयम न लज्जा वाली जो स्थिति, यहाँ पर प्रेम ही काम होकर के विराजमान, उसमें भय लज्जा का त्याग करके ये विराजमान हो रहे हैं। दोबारा सुन ले, वयम यह दिने किंबा रात्रो, ये दिन है कि रात्रि, स्त्रियम पुरुषानुवा, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, कलत वसना किंबा नग्ना तथा करवाम किम, हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं कि नहीं, हम क्या करें क्या नहीं करें। इति किमपि तां नो जानाना, ऐसा कुछ भी न जानती हुई अनन्वित भाषणी, अनन्वित वचन नहीं कह रही हैं, अनन्वित वचन बोलती हुई जहां पर विराजमान है, ऐसी उन श्री प्रियागणों के साथ में श्री श्याम सुंदर आज मिल करके विराजमान हुए हैं। यद्यप सामने संदर्शाग्रे स्थिता अभी किंकरी, किंकरीगण सामने है, फिर भी संकोच नहीं है। श्री कृष्ण उस समय ये रसिक शिरोमणि जब तुलसी मंजरी प्रभृति इनको अत्यंत अत्यंत सावधान देखें, इनमें कोई भी मदमत्तता नहीं है। प्रिया सखीगण, प्रियागण उन सब में तो मदमत्तता है, श्याम सुंदर में मदमत्तता है, तो प्रिया और श्याम सुंदर में तो मदमत्तता है, परंतु सखीगणों में, मंजरीगणों में मदमत्तता है नहीं। उस समय श्री श्याम सुंदर उनको उचित अनुचित का भी जैसे विचार नहीं है, और विचार न करके श्री तुलसी मंजरी से निवेदन कर रहे हैं। तुलसी मंजरी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का तुलसी मंजरी जो है उनसे निवेदन कर रहे हैं कि न पिबसि कथम किंचित त्वं च प्रिये इत्यभिभाषितो। बोले अरे हम सब तो इस शरबत का पान कर रहे हैं, तुमने तो बिल्कुल नहीं पिया। ऐसा कहकर के न पिबसि कथम किंचित त्वं, तुमने तो जरा भी इसको चाखा भी नहीं है। ऐसा कहकर के प्रिय इत्यभिभाषितम, हे प्रिय, ऐसा कहकर के अवगत अपि तुलस्याः, तुलसी आसाम आस्य अहम मधु समृतई, हे तुलसी, ऐसा कहते हुए आसाम आसे, तुलसी के बहाने, तुलसी मंजरी के बहाने श्री रूप मंजरी, रत मंजरी, अनंग मंजरी, जितनी भी और मंजरीगण हैं उन सब मंजरियों को भी श्री श्याम सुंदर उस समय प्याला लेकर के आए, और इनको दासियों को भी जब पान कराना चाहें, दासी कहती है ना ना हम नहीं, हमने, अभी दासी तुरंत दूर हट जाती है। हो इन सखियन की बलिहारी, ये सखीगण जो हैं इनकी अपूर्व महिमा, उनका क्या ठिकाना। दासी कभी भी श्याम सुंदर उनका स्पर्श करना नहीं चाहेंगे। कनक चषकई अस्मि अश्रांतम पिबन्न किमीक्षसे, कह रहे हैं बोले देखो सोने का कलर ये चषक है, मैं भी तो पी रहा हूं। ऐसा कहकर के कनक चश्मे अस्मि अश्रांत पिबन, मैं तो अश्रांत बन निरंतर निरंतर पान करता हुआ सोने के चषक में विराजमान हूं। न किम इक्षसे, अरे तुलसी क्या तू नहीं देख रही है क्या, देख मैं जैसे पी रहा हूं ऐसे तू भी पी ले। ऐसा कहकर के अपने प्रसादी जब मधु का आप देना चाह रहे हैं, उस समय सखी दूर हट जाती है, मंजरी दूर हट जाती है, अपने आप ही भाव प्रकट हो रहा है। परिचर तदेत्यान तदेत अस्मान स्वेदात्लुकान मृद बीज नहीं, जब वो स्वीकार नहीं करती है तो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि ठीक है तू नहीं ले रही है मत ले। परिचय तदेता,
तत् इति अस्मान, तू हमारा परिचरण कर, तू हमारी सेवा कर। ऐसा कहकर के आपने आदेश प्रदान किया और कह रहे हैं स्वेदात्मतान मृद बीजने, हमारे श्वेत आ रहे हैं, तू मृद बीजन करते हुए हमारी सेवा करती हुई विराजमान हो, सेवा करती हुई विराजमान। ऐसे आपने मंजरियों को उस समय आदेश प्रदान किया। स्वसमिधम अथापि आयातुम ता विलक्ष्य विशंकिता। अब श्याम सुंदर ने देखा कि ता माने ये राधिकाधिक, अब स्वसमिधम अथापि आयातुम ता विलक्ष्य विशंकिता। श्री राधाधिक मधुपान में श्याम सुंदर के पास में आने में कुछ डर रही है। उस समय चषक पटलीम आस्य धृत्वा अभिनीतिक पीत कहा। श्री श्याम सुंदर वो जो शरबत का गिलास है, तो शरबत के गिलास को अपने पास में अपने हाथ में लेकर के आए हैं और उस शरबत का आप, उस फल के रस का आप पान नहीं कर रहे हैं, केवल पान करने का अभिनय मात्र कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, देखो हम भी तो पी रहे हैं। ऐसा कहकर के जो गोपी पान, रस का पान, शरबत का पान नहीं कर रही थी, उनको ये कहते हुए स्वसमिधम अपि अथ आप्यायितुम ता विलक्ष्य विशंकता। श्री कृष्ण के पास में आने में जो गोपी कहीं विशंकित थी, स्वसमिधम माने अपने निकट, अथ आप्यायितुम अपि आयातुम, जो अपने निकट आने के लिए, अपने निकट आने में भी जो सखी कहीं संकोच कर रही थी, उनको अपने निकट बुलाने के लिए श्री श्याम सुंदर केवल अभिनय करते हुए कि चषक पटली आस्य धृत्वा, वो जो चषक पटली है, वो जो प्याला है, उस प्याले को अपने ओठ से लगाने पी नहीं रहे हैं और अभिनीत निपीत कहा, केवल पान करते हुए अरुण नयनो घूर्णाभ्यासी, जिनके नेत्रों में रत्नारे कजरारे अनियारे, जिनके नेत्र जिनमें लाल डोरा पड़ रहे हैं, रत्नारे जो नयन हैं, उन रत्नारे नयनों का दर्शन करके उद्घूर्णाभ्यासी, नयन जिनमें उद्घूर्णा अपूर्व रूप से विराजमान है, नयन झपके पड़ रहे हैं, और श्लथी कृत गात्र कहा, जो श्री श्याम सुंदर जिनके श्रीअंग श्लथ हो रहे हैं, ऐसे सब जने तदा तद ये वेता हसंतु उपायु। ऐसे श्याम सुंदर जो विराजमान हुए, उसी समय श्याम सुंदर को ऐसा देख करके जो गोपी दूर खड़ी हुई थी और उस रस का अभी तक जिन्होंने पान नहीं किया, वे भी श्याम सुंदर की उस श्लथीकृत गात्र का दर्शन करके श्याम सुंदर को विभल सा देख करके, लाल नेत्रों से युक्त विभल सा देख करके तदा तर्ये में एता हसंता उपायु, वे गोपिकागण भी हंसती हुई श्याम सुंदर के पास में आ गए। पुनः सुनेंगे स्वसमिधिम, स्व माने श्याम सुंदर, उनकी समिधिम माने निकट, अथाप्यायातुम निकट आने में, ता विलक्ष्य विशंकिता, किन्हीं गोपियों को शंकित अवस्था में देख करके श्याम सुंदर ने एक अभिनय किया, नाटक किया, एक चाल फेंकी कि चषक पटली आस्य धृत्वा, जो स्वर्ण का कलश प्याला था, उसको केवल जैसे पीने का अभिनय कर रहे हैं, ऐसे अपने ओठों के पास में लाए और अभिनीत निपीत कहा, मैंने जैसे पूरा पी लिया है, ऐसा अभिनय करते हुए अरुण नयनोद्घूर्णाभ्यासी, नेत्रों की उद्घूर्णा उनको प्रकट करते हुए, लवण को प्रकट करते हुए, और शिथिलीकृत गात्र कहा, जिनके श्रीअंग शिथिल हो रहे हैं, ऐसे श्री श्याम सुंदर
जो पास में ही कहीं सिंहासन के ऊपर विराजमान हुए, समझन तदा तढ़िए बेता हसंतो पाए हो। और जैसे ही शिथिल गात्र समझन, श्री शिथिल गात्र होकर के विराजमान हुए, वैसे ही तभी एता, उसी समय ये जितनी भी दूर खड़ी हुई जो गोपिकागण थी, वे गोपिकागण भी हसंता उपायु, हंसती हुई श्याम सुंदर के पास में आ गई हैं। अच्छा, चतुरया कौंद्या द्वारे कवाट के आप कृते प्रकटित बले लोले कृष्णे निरुद्यता। इस समय चतुर कौंदी जी ने, जो सखीगण थी, मंजरी गण थी, उन मंजरी गणों को कौंदी जी ने द्वारे कवाट के आप वृते, इनको एक कोठरी में बंद करके द्वार बंद कर दिए और द्वार बंद कर दिए। तो चतुर्या कौंदिया द्वारे कवाट के आप वृते, कोठरी में बंद करके द्वार को जब बंद कर दिया और किसी तरह से श्याम सुंदर को भीतर घुसा दिया, तो प्रकटित बले लोले कृष्णे, उस समय श्री श्याम सुंदर आज अपूर्व सुंदर लोल होकर के विराजमान है, निरुद्यता। और उस समय जो गोपिकागण सखीगण श्याम सुंदर से दूर भाग रही थी, उनका कहीं स्पर्श करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। निरुद्यता, जो श्याम सुंदर से दूर हट रही हैं, उनको वे श्री श्याम सुंदर उनका स्पर्श करते हुए विराजमान हैं। और धयति मधुराणी अस्मिन दीनान नानी, उस समय श्री श्याम सुंदर जो इनके भोग के उपयुक्त जो रस है, उस रस का इनको पान करा रहे हैं। माने प्रसादी जो है, वो प्रसादी रस वो इनको भी पान कराते हुए विराजमान है। धयति माने पान कराते। मधुरानी, मधुर जो रस है उनका पान करा रहे हैं। अस्मिन दीन आन नानी, इनके मुख दीन हो रहे हैं। और नाना गिरा अतनुरपी, नाना गिरा, और ये अनेक गिरा से युक्त है, अनेक प्रकार के वचन इनको कहती हुई ये विराजमान है। आपने भी इन गोपिका गणों को उस रस का पान कराया। अतनुरपि धनुर्धुमन मन में ननत समूर्तिमान, आज श्याम सुंदर ऐसे लग रहे हैं मानो अतनु हूं, माने वो कामदेव ही, ब्रज के साक्षात कामदेव श्री श्याम सुंदर ही मानो धनुधुमन, अपने पंच धनुषों को, अपने पुष्प धनुष उसको टंकार देते हुए, पंच बाण उनका प्रयोग करते हुए ननत समूर्तिमान, मूर्तिमान होकर के नृत्य कर रहे हैं। तो अतनु, नाना गिरा में से आकार निकाल लें तो अतनु बच जाएगा। सखीगण अनेक प्रकार के वचन कहती हुई उस समय दीनाननानी, दीन आनंद वाली होकर के विराजमान है श्री श्याम सुंदर। उस समय इनके माधुर्य का पान करते हुए, पान कराते हुए, धयति पान करते कराते हुए विराजमान हो रहे हैं। और मानो कामदेव जो है वो धनुर्धुमन, अतनु माने कामदेव, वो धनुर्धुमन अपने धनुष को मानो फटकारते हुए, टंकार करते हुए मन में ननर्त समूर्तिमान, मूर्तिमान होकर के ही नृत्य कर रहा है। श्री श्याम सुंदर ब्रज के साक्षात कामदेव होकर के विराजमान है। ऐसे मदन मोहन होकर के श्री श्याम सुंदर अपूर्व विराजमान है। श्री श्याम सुंदर ने स्वयं अपने पपौ पौन्या अपाय एव ताहा, स्वयं भी रस का पान किया और पुनः पुनः अपायत एवता, प्रियागणों को भी उस शरबत का पान कराया है। अनेक प्रकार के रसों से युक्त होकर के त्रिविधा सरक, वह सरक माने रस अद्भुत रूपों से विराजमान है। तीन प्रकार का रस होकर के विराजमान, जहां
मधु का रस पुष्पों से विराजमान है, जहां वृक्ष से आने वाला अन्न का रस है, अपूर्व गुण का रस है। तो ऐसा वो जो पैष्ट गौड़ पौष्प, टीका में निरूपण कर रहे हैं कि तीनों प्रकार का जो रस है वो वृक्षों से टपकने वाला, फूलों से टपकने वाला, गुण से टपकने वाला, तीनों प्रकार का जो रस है उसका पान करते हुए श्री कृष्ण अपूर्व से विराजमान हुए हैं। भ्रांति ही तदपि अवते स्मया, उस समय श्री किंकरी गणों ने भी वो अपूर्व भगवत प्रसाद जो फल पुष्पों का जो फलों का रस है, उस पुष्पों के फलों के रस को मंजरी गणों ने भी प्रसाद रूप में उस समय ग्रहण किया। और स्मर रण व्यद भूषम कांतम सकांते मिमा व्यधु, और स्मर रण में, काम युद्ध में, व्यद भूषम, जिनके आभूषण दूर हो गए हैं, ऐसे श्री श्याम सुंदर, कांतम माने परम सुंदर, सकांतम, सकांतम माने कांति से युक्त, जो कांत हैं उन कांतगण, उन श्याम सुंदर, कांत श्री श्याम सुंदर, उनका इमा व्यधु श्रवण श्रम कल लसन मुक्ता माल्यच्युत मृद बीज नहीं, मंजरीगण इनके ऊपर सुंदर पंखा करती हुई श्री श्याम सुंदर के श्रम कण जो विराजमान थे, उनकी मुक्ता माला से इन सब सखी गणों को च्युत किया है, मन श्री श्याम सुंदर के उस पसीने को सुखा दिया है। मंजरियों ने उस समय पंखा किया, और पंखा करके मृदु पंखा करते हुए श्रम कण के जो पसीने की जो बूंदें थी, उनकी मुक्ता माला से च्युतम व्यधु, श्री श्याम सुंदर को आज पसीने से मुक्त करके विराजमान किया है। कुछ समय पश्चात वो जो शहद का रस था वो समाप्त हुआ, और अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि मधुरस परिपाक प्रक्रमे, इस प्रकार मधुरस का जो परिपाक है वो समाप्त हो गया है। संविदन इंदव मद भग तमसेशन मुच्यमाने प्रियाणम, और गोपियों का ज्ञान रूपी चंद्रमा, संविद रूपी चंद्रमा जब मद भग माने नशे के, तमस माने अंधकार से उन्मिशन मुक्त हो गया है, उस समय प्रियाणाम, उस समय प्रियाणों का जो मद उत्पन्न हुआ था वो मद जब समाप्त हुआ, अब प्रियाणों में पुनः लज्जा का उदय हुआ है, और लज्जा से युक्त होकर के सुरत पटिम रत्नान्योन्य दाना अपूर्वम, वे गोपिकागण सुरत कुशलता रूपी रत्नों को श्री युगल परस्पर एक दूसरे को प्रदान करते हुए आप विराजमान हुए, और अपूर्वम प्रथितम मुद अनुभूते, अभूत पूर्व जो मोद है, पृथ्वी माने बढ़ा हुआ जो मोद है, उसकी अनुभूति प्राप्त करते हुए विराजमान हुए, और व्यस्मयन आले पाल्य, उस समय जितनी भी सखीगण हैं वे सब की सब विस्मृत होकर के विराजमान हुई। इस प्रकार श्री मधुपान लीला का अनुमोदन नाम करके ये 13वां जो सर्ग है वो 13वां सर्ग परिपूर्ण हुआ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल। परंतु तदपि अवतिस्म या माने वे यूथेश्वरी गण अवति, वे उनकी रक्षा करती हुई विराजमान हो रही हैं। तदपि अवतिस्म या, वो उन किंकरी गण जो है, उन किंकरी गणों की उन्होंने रक्षा की है। और स्मरण व्यद भूषण कांतम, श्याम सुंदर वृंदावन में विलास करने के कारण जो स्मरण रण माने कामदेव का जो युद्ध है, काम युद्ध, प्रणय युद्ध, उसमें श्री श्याम सुंदर उनके
आभूषण जब अस्त व्यस्त हो रहे हैं, परम सुंदर हैं, ऐसे कांतम सकांतम इमा, उन श्याम सुंदर को इमा माने इन मंजरी गणों ने पंखा करके श्रम कण लसन मुक्ता माल्यच्युतम, पसीने की बूंदों से युक्त जो मोतियों की माला थी उससे मुक्त किया मृद बीज रही। पंखा करके प्रियालाल इनके मस्तक के श्रम को, पसीने की जो बूंदें थी उनको पंखा करके उस समय दूर किया है। और मधुरस परिपाक प्रक्रम में इस प्रकार जो फलों का रस था उसका पान करने के बाद में जब उनका परिपाक, उनका जो अपूर्व आस्वाद था वो पान करने की लीला जब प्रक्रम में उनके परिपाक को प्राप्त हो गई तो संबित इंद्र मद भर, उस समय गोपियों का ज्ञान रूपी इंदु माने चंद्रमा, वो मद के कारण तमसेशन मुच्च माने अभी तम से युक्त हो गया था, अर्थात रसपान करते समय वे मतलब मदमत्त होकर के विराजमान थी, परंतु अब वह तम दूर हो गया, माने अज्ञान दूर हो गया है। अर्थात क्रियागणों में जो मदमत्तता थी वो मदमत्तता समाप्त हुई है और पुनः लज्जाशीलता आदि गुणों को धारण करके वे विराजमान हुई। और फिर श्री प्रियागण, प्रियाणाम स्वरत, तो श्री श्याम प्रियालाल इनमें ज्ञान ही है मानो एक चंद्रमा, उस रस का पान करके उस जो मद उत्पन्न हुआ वो मद ही है राहु। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रहण से युक्त कर लेता है, ऐसे जब वह तम दूर हुआ, वह जो मदमत्तता है वो मदमत्तता रूपी तम जब दूर हुआ उस समय श्री प्रियागणों ने और श्री श्याम सुंदर ने प्रियाणाम स्वरत पटिम रत्नान्योन्य दाना, प्रिया प्रीतम एक दूसरे को मिलन रूपी परम रत्न का दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री प्रिया लाल जी की, लाल जी प्रिया को प्रेम रूपी जो महारत्न है उस प्रेम रूपी महारत्न का दान करते हुए विराजमान हो रही हैं। और अपूर्व प्रतिमम मुदम अनुभूति, अपूर्व जैसा सुख पहले कभी नहीं था ऐसा अपूर्व यहाँ पर तो नित्य नवनव सुख है। और प्रसिद्ध माने बढ़ा हुआ जो सुख है, प्रसिद्ध माने बढ़ा हुआ, तो अपूर्व और प्रसिद्ध मुदम अनुभूति, उसकी अनुभूति हो रही है। और उस समय विस्मापयन अल्पाल्य, उस समय आल्पाल्य जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण भी विस्मित होती हुई विराजमान, इस रस की पुण्य भोक्ता वे सखीगण हैं। वे सखीगण ही प्रियागण के, प्रियाओं के श्री प्रियालाल इनके अपूर्व विलास का देखकर दर्शन करके अपूर्व रूप से आनंदित हुए। इस प्रकार मधुपान लीलाम अनुमोदन नामक ये 13वां अध्याय सर्ग पर पूर्ण हुआ था। अब 14वें सर्ग में श्री प्रियालाल ये बता रहे हैं, आप निदाघ सुभग नामक वृंदावन के क्षेत्र में, निदाघ कहते हैं ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में परम सुखद जो निदाघ सुभग, ऐसे वृंदावन के क्षेत्र में पधारे। श्री वृंदावन में कई प्रांत हैं और वहां पर सब ऋतुएं सब काल में रहती हैं, ये नित्य लीला चल रही है। श्री प्रियालाल जब वो मध्यान्ह लीला में पधारते हैं उस समय सब ऋतु सब काल में श्रीमद वृंदावन में विराजमान, और अलग अलग प्रदेश भी बने हुए हैं। किसी प्रदेश में सदा बसंत ऋतु रहेगी, किसी में सदा पावस ऋतु रहेगी, कहीं शरद ऋतु रहेगी, कहीं बसंत ऋतु रहेगी, कहीं वर्षा ऋतु रहेगी। तो ये जितनी भी ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, पावस, शरद, शिशिर और हेमंत, ये 6 की 6 ऋतुएं श्रीमद वृंदावन के अलग अलग प्रदेशों में विराजमान।
कहीं बसंत कांत प्रदेश है, कहीं निदाघ सुभग प्रदेश है, कहीं वर्षा हर्षद जो प्रदेश है वो सुशोभित हो रहा है, कहीं शरणा मोड नामक जो प्रदेश है वो सुशोभित हो रहा है, कहीं शिशिर सुभग नामक प्रदेश सुशोभित हो रहा है, कहीं हेमंत सुभग जो प्रदेश है वो विराजमान, कहीं बसंत कांत जो प्रदेश है वो विराजमान। अब श्री प्रियालाल वहां से बसंत कांत प्रदेश में मधुपान करके सुंदर शहद इत्यादि और जो वृक्षों के रस हैं उनका पान करके अब निधान सुगम बना आगे वर्णन कर रहे हैं 14वें सर्ग में कि निदाघ सुगम बना